अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अरतल गाज़ी कौन था। अरतल गाज़ी की पैदाइश 1291 ईस्वी में हुई और वफ़ात 1280 ईस्वी में हुई, लेकिन कुछ किताबों में 1281 का बताया गया है। अरतल गाज़ी के ख़ानदान वस्त एशिया से आया था। ओस खान जिनके 12 बेटे थे, जिनके 12 कबीले बने, जिनमें से एक कबीला काई था जिससे अरतल गाज़ी का तल्लुक़ था। आपके वालिद का नाम सुल्तान सुलेमान शाह था। अरतल गाज़ी के 3 भाई थे जिनका नाम जुलजान, गुलदारो और सारिन था, और आपकी वालिदा का नाम हाइमा खतून था। अरतल गाज़ी हलब गए और वहाँ के अमीर अल अज़ीज़ को सलीबी जासूसों के जंगल से आज़ाद करवाया, जिसके बाद अरतल गाज़ी ने सलीबी किला फतह किया। सुल्जुकी सुल्तान नोमान की बेटी हलीमा से अरतल गाज़ी की शादी हुई, जिसके बाद आपके 3 बेटे हुए जिनका नाम गोहर, शहरियार और उस्मान था। इसके बाद का सफ़र एनातोलिया था। एनातोलिया को फ़तह करना बेहद ज़रूरी था। जिसके बाद मंगोलों की यलगार हुई तो मंगोल के एक अहम लीडर नोयान को अरतल गाज़ी ने शिकस्त दी। नोयान अगताई खां का राइट हैंड था। अगताई खां चंगेज़ खां का बेटा था और इस अगताई खां का बेटा हलाकू खां था। अरतल गाज़ी ने कुसुसुनिया के करीब एक अहम किले को फतह किया और तमाम तुर्क कबीलों को इकट्ठा किया, और सुल्तान अलाउद्दीन के बाद अरतल गाज़ी को सुल्तान बना दिया गया। इसके बाद सुल्तान मोहम्मद फातिह 1453 में कुसुसुनिया को फतह किया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हुई। अरतल गाज़ी के बेटे उस्मान ने 1291 में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, तो इसी बेटे उस्मान के नाम से खिलाफत उस्मानिया रखा गया। इसके बाद इसी खिलाफत ने 1291 से लेकर 1924 तक यानी 600 सालों तक तुर्कों की तलवारों ने उम्मत मुसलमा का दिफा किया। तारीख़ में अरतल गाज़ी जैसे बहुत कम बहादुर जंगजू मिलते हैं, लेकिन हमारी नस्ल इन्हें जानती ही नहीं। अरतल गाज़ी के पीछे अजीम दरवेश शेख महिउद्दीन इब्न अरबी का हाथ था, जो अरतल गाज़ी की रूहानी मदद का बाइस बने। अल्लाह ताला हमें भी गाज़ी अरतुगरुल जैसे अजीम लीडर। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन अजीम हस्तियों को जान सकें।